अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने तीन चीज़ों पे बात कर ली है। हमने सबसे पहले ये कहा था कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फ़र्क है। ये वैसे हम ऑलरेडी बेसिक्स में भी कवर कर चुके हैं। हमने ये कहा था कि डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हर प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिक होगी, जैसे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो बिजनेस के कॉमन एक्सपेंसेस होंगे। तमाम बिजनेस की प्रोडक्ट्स उन एक्सपेंसेस का फायदा उठाएंगी। तो फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री का रेंट देते हैं, तो उस फैक्ट्री में अगर आप 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो तीनों प्रोडक्ट्स उस रेंट एक्सपेंस से एडवांटेज ले रही हैं। तो ये ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका एडवांटेज मोर देन वन प्रोडक्ट हो तो वो कॉमन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जिसको हम प्रिसाइजली ओवरहेड्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये पहले लेक्चर में हमने ये कहा था कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोडक्ट्स में लाना है। एज एन अकाउंटेंट आपका ये काम है। अच्छा, दूसरा फिर बाद में हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। तो हमने ये कहा था कि असल में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है या ये जो कॉमन एक्सपेंसेस है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम होना चाहिए। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करता है, उस सिस्टम को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की 2 शेप्स थी या 2 टाइप्स थी। एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें एफओएच वाला चैप्टर कवर हो जाता है, आपका सिंगल रेट भी कवर हो जाता है और डिपार्टमेंटल एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट भी कवर हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। उसके बाद दूसरी जो है ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद जो मॉडर्न या रिफाइंड शक्ल है, उसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि ट्रेडिशनल में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो बेटा हमने इसके लिए डायग्राम बनाई थी। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को देखें जरा, प्रीवियस लेक्चर को, तो उसमें वो डायग्राम नजर आ रही होगी। जी बेटा देखिए जरा, ये डायग्राम हमने की थी। तो अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देख लें तो हमने कहा था सिंगल रेट सिस्टम में पूरी फैक्ट्री के एफओएच होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिंगल बेस डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर की सिलेक्ट होती है, एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है और प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिंगल रेट था। ठीक है, यानी एफओएच होते हैं, उनको सिंगल बेस सेलेक्ट करके रेट निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दूसरा फिर हमने कहा था डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में आप क्या करते हैं, पहले एफओएच को तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विस को जीरो करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बेस सेलेक्ट करते हैं और हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक अलहदा एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। ये आप हर डिपार्टमेंट का सेपरेट एब्जॉर्प्शन रेट होता है और उस एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये बात याद होगी। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो कि रिफाइंड शक्ल है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। हाँ जी, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिफाइंड शक्ल है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी अपनी एफओएच को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले ये देखती है कि हमारे इदारे की मेजर एक्टिविटीज क्या है। तो ओवरहेड्स कॉस्ट को डिपार्टमेंट में डिवाइड करने की बजाय एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है, हर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पूल कहते हैं। ठीक है, हर एक्टिविटी की बेस सेलेक्ट की जाती है जिसको ड्राइवर कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। तो एक्टिविटी की कॉस्ट निकाली जाती है, बेस सेलेक्ट की जाती है और हर एक्टिविटी का एब्जॉर्प्शन रेट होता है। तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज एब्जॉर्प्शन रेट की बजाय हमने कहा था एक्टिविटी वाइज एब्जॉर्प्शन रेट होगा। तो ये एक्टिविटी वाइज एब्जॉर्प्शन रेट थे सारे। फॉर्मूला इसमें वही होता है, एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी की जो बेस है ड्राइवर, उसकी क्वांटिटी। तो जब ये रेट आ जाते हैं तो आप इसकी बेस पर प्रोडक्ट्स में कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मसलन प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी एंड सो ऑन। तो ये हर रेट से हम प्रोडक्ट कॉस्ट में ओवरहेड्स इंक्लूड करते हैं।
ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये डिपार्टमेंटल एफओएच के बिल्कुल करीब है, बहुत करीब है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे डिपार्टमेंटल के केस में आप डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं, यहां पर इदारा एक्टिविटी वाइज ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहां बेस मशीन आवर लेबर आवर ही होती है ज्यादातर ट्रेडिशनल में, लेकिन यहाँ पे बेसिस मशीन आवर लेबर आवर शायद हो, कुछ की होगी, ज्यादातर जो एक्टिविटीज है उनकी बेस मशीन आवर लेबर आवर नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है बेटा, अगर हम आज के लेक्चर पर अपने आए तो बेटा आज के लेक्चर में, हाँ जी, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है कि एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम क्या है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या इंप्लीमेंट करने का, उसका प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करना है। बस आज के लेक्चर में हमने ये दो बातें डिस्कस करनी है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अगर डेफिनेशन की जाए तो वो कहते हैं जी एबीसी इज एन एबीसी इज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इम्प्रूव वर्जन है जिसमें आप ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पहले एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहां पर जो रेट इस्तेमाल होते हैं वो एक से ज्यादा रेट इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। ठीक है जी, तो डेफिनेशन तो शायद ही आपको कभी आए, बस आप ये बात ध्यान में रखें कि सिंगल रेट सिस्टम की तरह नहीं है ये। इसमें आप ओवरहेड्स प्रोडक्ट में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मल्टीपल एक्टिविटी बेस रेट की बेस पे करते हैं। अच्छा, इसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस क्या है ये डायग्राम से ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इदारा अपनी एक्टिविटीज देखता है कि उसकी मेजर एक्टिविटीज क्या है, फिर अपने ओवरहेड्स को, टोटल ओवरहेड्स को एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि कॉस्ट पूल क्रिएट हो सके। यानी इदारा सबसे पहले एक्टिविटीज देखता है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, इदारा अपने ओवरहेड्स को इन एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये दूसरा स्टेप हो गया, थ्योरी है। तीसरा स्टेप क्या होता है, हर एक्टिविटी की बेस सेलेक्ट की जाती है जिसको ड्राइवर कहते हैं। हर एक्टिविटी की बेस सेलेक्ट की जाती है और उस बेस को कहते हैं ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर। तो ये तीसरा स्टेप है। अगर फॉर एग्जांपल पहली एक्टिविटी है हमारी इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन का जो ड्राइवर है वो इंस्पेक्शन आवर्स है। तो इंस्पेक्शन आवर पूरे साल में कितने घंटों की इंस्पेक्शन होगी ये भी देखना है। खाली ये नहीं देखना कि इंस्पेक्शन की बेस इंस्पेक्शन आवर्स है, ये भी देखना है कि पूरे साल में कितने घंटों की इंस्पेक्शन होगी। तो इसको कहते हैं कि आपने ड्राइवर भी देखना है और ड्राइवर की टोटल क्वांटिटी भी एस्टिमेट करनी है कि पूरे साल में कितने घंटों की इंस्पेक्शन होगी। इसके बाद क्या करना है, सिंपल रेट निकाल लें, एक्टिविटी बेस एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये जो टोटल कॉस्ट आएगी इसको ये टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर, तो ये एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। और हर एक्टिविटी का अपना अपना एब्जॉर्प्शन रेट आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी अगर मैं इसी को थोड़ा और बेहतर करूं तो इसमें एक्टिविटी 1 का रेट आएगा, एक्टिविटी 1 का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एक्टिविटी 2 का अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा, एक्टिविटी 3 का अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा। यानी जितनी एक्टिविटीज हैं हर एक्टिविटी का अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट कॉस्ट जब निकालेंगे, मसलन आपने प्रोडक्ट ए की कॉस्ट निकालनी है तो प्रोडक्ट ए में ये चारों रेट की बेस पर ओवरहेड्स आएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट बी की कॉस्ट निकालनी है तो ये उसने कहा हुआ है। अगर हम स्टेप्स देखें तो पहला स्टेप था एक्टिविटी देखना, दूसरा था ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करना, तीसरा बेस सेलेक्ट करना ड्राइवर और उसकी क्वांटिटी, चौथा स्टेप था रेट निकालना, पांचवा स्टेप ये है कि ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारा चैप्टर एफओएच की डिटो कॉपी है, बल्कि आप समझ लें आपने इसको रिवाइज ही एफओएच के चैप्टर के साथ करना है, बाद में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर करना है। ठीक है, यानी ये चैप्टर आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर हमारी अगर तरतीब रिवीजन की देखें कॉस्ट अकाउंटिंग में तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेबर, एफओएच और एफओएच के साथ एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी आप समझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एफओएच का पार्ट ही है। इसको अलहदा चैप्टर समझे ना, वैसे आप, मैंने तो अलहदा चैप्टर के तौर पे किया है, आपने इसको अलहदा चैप्टर नहीं समझना। अच्छा, तो इसमें पांचवा स्टेप क्या होता है, आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब करने हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है इंक्लूड इन प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ओवरहेड्स जो भी रेट आएगा उसकी बेस पे प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर देने, हर प्रोडक्ट में
ओवरहेड्स इंक्लूड कर रहे हैं। एग्जामिनर आपको पेपर में थ्योरी पूछ सकता है कि बताएं कि अगर कोई कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई करना चाह रही है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो आप कहेंगे सबसे पहले इदारे को अपनी एक्टिविटीज देखनी है, मेजर 2 4 5 हजारों एक्टिविटीज नहीं, मेजर एक्टिविटीज देखनी है। ओवरहेड्स को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर एक्टिविटी का ड्राइवर या बेस सेलेक्ट करनी है, हर एक्टिविटी का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है और एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पर ओवरहेड जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं।